हेलो माय डियर, आज के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम, अ वेरी वार्म वेलकम। तो आज सेकेंड लास्ट लेसन ऑफ यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 6 का अंतिम दूसरा, इसके बाद लास्ट लेसन ही बचेगा। लेसन नेम इज 16, क्लास इज 6, सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड बोर्ड इज यूपी बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड। एंड लेसन नेम इज द काइंड प्रिंस, दयालु राजकुमार। एक महान ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में लेसन है। यही सब है जिन्होंने मानवता की परिभाषा दिया था। हु गिव द डेफिनेशन ऑफ द ह्यूमैनिटी। मानवता क्या होती, इन महान लोगों ने बताया था। मानव होने का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग होने का क्या मतलब होता है, इन लोगों ने बताया था। तो आइए ऐसे काइंड प्रिंस के बारे में आज हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, लेसन को ओपन कर लीजिए और आपके अंदर ये क्वालिटी आनी चाहिए, बी काइंड। आप बी काइंड, बी जेनरस एंड शो योर सिंपैथी टू अदर्स। दूसरों को दया दिखाइए, दयालु बनिए, सहानुभूति दिखाइए, हमदर्दी दिखाइए। यही इस लेसन का मकसद है बेटा, और यही सबसे अच्छा गुण होता है, लव एंड काइंडनेस। वो ये दीज आर द क्वालिटीज ऑफ गॉड। और अगर ये क्वालिटीज हमारे आप में अंदर आ जाए तो हम आप भी वैसे ही हो सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। सिद्धार्था वाज बॉर्न इन कपिलवस्तु। सिद्धार्थ का जन्म जो होता था वो कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु आज ये नेपाल में पड़ता है, अपने उत्तर प्रदेश के तो बगल में ही है, भारत के भी उत्तर में है ये। नेपाल एक देश है। His father was King शुद्धोधना and his mother was Queen महामाया। और इनके पिता शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन, और इनकी माँ रानी महामाया थी, क्वीन महामाया एंड किंग शुद्धोधना। इनके पिताजी का नाम याद रखिएगा। His father's name was शुद्धोधना, किंग शुद्धोधना, एंड his mother's name was Queen महामाया। और कहाँ बॉर्न हुए थे? He was born in Kapilvastu. He lived in a beautiful palace, but he was not happy there. वो बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत पैलेस मतलब महल में रहते थे, लेकिन वो खुश नहीं थे। He was not happy there. और कहा तो ये जाता है, आपकी बुक में नहीं है बेटा, इनके पिता ने इनको इतना प्लेजर दिया था, इतना सुख, इतना हैप्पीनेस दी थी, देने की कोशिश किया। कहते 3 ऋतु, 3 सीजन्स अपने यहाँ होती है ना, सर्दी, गर्मी, जाड़ा, समर, विंटर, रेनी। 3 प्रकार के पैलेसेस, महल थे। इनको दुख नाम की कभी चीज ही मुलाकात ही नहीं कि दुख क्या होता है। लेकिन इनको जितना सुख सुविधा दी गई, लग्जरीज दी गई, हैप्पीनेस दी गई, ये उतने ही दुखी रहते थे। He always remained unhappy. He was unhappy always. He went to the garden every day and sat there for hours. वो गार्डन में चले जाते थे, बगीचे में, और वहीं घंटों, फॉर आवर्स माने घंटों वहीं बैठे रहते थे, बैठते थे। He saw the beautiful trees, flowers, birds and butterflies there. और वहां पर वो सुंदर सुंदर पेड़ों, फूलों, बर्ड्स, पक्षियों, और बटरफ्लाइज, तितलियों को देखते थे। एंड एंजॉयड द सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स। और पक्षियों के गाने के आनंद उठाते, एंजॉय, मजा लेते थे, आनंद उठाते थे पक्षियों के कलरों का, पक्षियों के गान का। At the age of 16 he completed his education and married Princess यशोधरा। और 16 साल की अवस्था में जब उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लिया एंड मैरिड, तो उस समय की सबसे खूबसूरत जो शहजादी थी, राजकुमारी थी, प्रिंसेस, प्रिंसेस माने शहजादी, राजकुमारी यशोधरा के साथ इनकी शादी हो गई। ठीक है, तो यशोधरा के साथ इनकी शादी हो गई। इसको आप याद रखिएगा। इनके फादर, मदर एंड वाइफ नेम आपको कंप्लीट हो गया। He was very kind to birds, insects, animals and human beings and loved them all. वो बहुत ही काइंड थे इनके प्रति, जैसे बर्ड्स हैं, पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर और आदमियों के
बहुत प्यार करते थे और इनके प्रति वो बड़े दयालु थे। ही वॉज वेरी वेरी काइंड टू बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड लव्ड देम ए लॉट। बड़ा प्यार करते थे। अंडरस्टैंड? देवदत्त वाज सिद्धार्थास कजिन, लेकिन इनका एक कजिन था, चचेरा भाई, और उसका नाम था देवदत्त। बट ही वॉज वेरी प्राउड एंड क्रूएल। ये जितने काइंड थे, ये जितने लविंग पर्सन थे, वो उतना ही घमंडी, प्राउड एंड क्रूएल और निर्दयी था। एकदम शैतान हृदय का व्यक्ति था वो। कौन? देवदत्त। तो देवदत्त कौन था? इनका कजिन था, याद रखिएगा। He was not kind to the birds and animals. वह पशुओं और पक्षियों के प्रति तनिक भी दयालु नहीं था। हमेशा उनको मारता रहता था और ये हमेशा सेव करते रहते थे, हमेशा प्रोटेक्ट करते थे, हमेशा रेस्क्यू करते थे। किनको? बर्ड्स एंड एनिमल्स को। वन डे Siddhartha was walking in the garden with his cousin Devdutt, who had brought his bow and arrows with him. एक दिन सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई कजिन के साथ बगीचे में घूम रहे थे और वो अपने साथ बोस एंड एरोज लिए था, अपने तीर धनुष लिए, वो भी लिए हुए था, घूम रहा था वो भी। Suddenly देवदत्त saw a swan flying and shot it at it. अचानक देवदत्त ने एक हंस को देखा और तुरंत इस पर तीर चला दिया, उसको मार दिया। His arrow brought the swan down, और जैसे ही तीर लगा उस श्वान को, बेचारा तड़तड़ा के तुरंत तड़पड़ाते हुए नीचे आ गया, गिरा। The swan fell onto the ground, आके जमीन पर गिर पड़ा। फेल माने होता, फाल माने गिरना, फेल ऑन द ग्राउंड माने जमीन पे गिर पड़ा, तीर लग गई भाई उसको। सिद्धार्थ लिफ्टेड इट एंड टुक इट ऑन हिज लैप। सिद्धार्थ दौड़ करके उसको गए, लिफ्ट माने उठा लिया और उसे अपने गोद में रख लिया, ले लिया। लैप माने गोद होता है बेटा, टेक माने लेना। He pulled the arrow out and washed the wound, और उन्होंने उसके तीर को निकाला, उसके घाव को धोया। He gave it water to drink, और उन्होंने इसको पीने के लिए पानी दिया। He gave water to drink. देवदत्त came to Siddhartha with the bow and arrows. देवदत्त अपने तीर और धनुष लेकर के तभी आ गया। He saw the swan in Siddhartha's lap, और उसने देखा कि सिद्धार्थ के गोदी में, लैप में क्या है? ये हमारा स्वान है। देवदत्त गिव दैट स्वान टू मी। देवदत्त सिद्धार्थ से कह रहे हैं, मेरा स्वान मुझे दो। आई शॉट इट, इट इज माई स्वान। मैंने इसको मारा है, ये मेरा है, मैंने इसको मारा है ना। सिद्धार्थ, ओ नो, यू शॉट दिस लवली बर्ड। अरे नन, अरे इतने सुंदर बर्ड को तुमने क्यों मारा? कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग ये स्वान है, कितना ब्यूटी, कितना खूबसूरत है ये, और तुमने इसको मारा क्यों? यू आर रियली क्रूएल। वास्तव में तुम ना पत्थर दिल इंसान हो, तुम्हारे अंदर दिल नाम की चीज नहीं है। यू आर क्रूएल, वेरी क्रूएल। तुम बहुत ही पत्थर दिल इंसान हो, बहुत निर्दयी किस्म के इंसान हो। यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। तुम्हें बर्ड्स और एनिमल्स के प्रति दयालु होना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट शूट देम। क्यों मारते हो? देवदत्त, नो आई एम नॉट क्रूएल। उसने कहा, नो आई एम नॉट क्रूएल, मैं निर्दयी नहीं हूं, मैं पत्थर दिल नहीं हूं, मेरे भी अंदर दिल है। आई एम ब्रेव, मैं तो बहादुर हूं भाई, मैं बहादुर हूं, इसको बहादुर कहते हैं। अंडरस्टैंड? गिव मी माई स्वान, बस मेरा स्वान मुझे दे दीजिए। सिद्धार्थ, आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड। सिद्धार्थ ने भी कहा, चलो नहीं दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा स्वान नहीं दूंगा। आई सेव्ड इट, इट इज माई स्वान।
इसे मैंने अपने बचाया है, इसलिए ये मेरा श्वान है, ये मेरा हंस है। दिस इज नॉट योर श्वान, दिस इज माई स्वान। आई सेव्ड द लाइफ ऑफ दिस स्वान। मैंने इस स्वान की लाइफ बचाया है। तो सो दिस इज माई श्वान एंड नॉट योर। सिद्धार्थ, देवदत्त, आई एम गोइंग टू द किंग। अच्छा, नहीं दोगे? ठीक, मैं किंग के पास जा रहा हूं, यानी किंग शुद्धोधन के पास में जा रहा हूं और तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, शिकायत करूंगा कि आई सॉट द स्वान बट यू आर नॉट गिविंग मी। मैंने मारा है श्वान को, लेकिन तुम तो दे ही नहीं रहे मुझे। ही विल डिसाइड, अब वही इसका निर्णय करेंगे। डिसाइड मतलब वही निर्णय करेंगे। अब किंग शुद्धोधन यानी आवर ऑनरेबल किंग ही बताएंगे कि ये स्वान किसका है, क्योंकि अब तो दोनों क्वेरलिंग हो रही है स्वान को लेकर के। ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तेरा है। इसी दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, दोनों ही लड़ रहे हैं, दोनों ही कह रहे हैं दिस इज माय स्वान। प्रॉब्लम है कि अब स्वान किसका है। ओके। सिद्धार्थ आल्सो वेंट टू द किंग। सिद्धार्थ ने कहा हाँ चलो, मैं भी चल रहा हूं राजा के पास। तुम भी चलो राजा के पास, मैं भी चल रहा हूं किंग के पास। द किंग लिसन टू देम एंड गेव हिज जजमेंट। राजा ने दोनों की बातें सुना और उनसे कहा, अपना जजमेंट दिया। जजमेंट मान निर्णय, आदेश। उन्होंने अपना आदेश सुनाया। क्या बताया भाई? किंग, देवदत्त, इट इज नॉट योर बर्ड एज यू सॉट इट। राजा ने कहा, देवदत्त, ये तुम्हारा पक्षी तो नहीं है क्योंकि तुमने इसको मारा है। यू हैव सॉट इट। इट इज सिद्धार्थास बर्ड एज ही सेव्ड इट। ये तो सिद्धार्थ का पक्षी है क्योंकि उन्होंने ही इसकी जिंदगी को बचाया है। और यहीं पर आपका लेसन बेटा एंड हो जाता है कि इट इज सिद्धार्थास बर्ड एज ही सेव्ड इट। सेव माने बचाना, तो उन्होंने इसको बचाया है, इसलिए आपका ये बर्ड नहीं है। दिस इज नॉट योर बर्ड, दिस इज द बर्ड ऑफ सिद्धार्थ। और लास्ट में इसका एक कोटेशन दिया गया, एक इसका मैसेज है, द सेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लेयर। द सेवियर इज ऑलवेज, कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। द सेवियर इज ग्रेटर, द सेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लेयर। स्लेयर माने होता है, स्लेयर माने हत्या करने वाला, मारने वाला। तो जो स्लेयर होता है उससे बड़ा हमेशा बचाने वाला होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये लेसन यहीं पर एंड हो गया। और इसके मैसेज में हमें आपको यही याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, कि बी काइंड, बी जेनरस टू ऑल बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी पर अगर आप मानव के रूप में हैं तो आप बी काइंड टू ऑल बर्ड्स। और बर्ड्स ही नहीं, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नहीं, ये हमारे ट्रीज, इनके प्रति भी आप काइंड होइए। आज तो सबसे बड़ी विपत्ति इन पेड़ों पर ही आ गई है, जो हमें इतना प्योर ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उन्हीं को ही कट कर रहे हैं। तो आज तो बहुत ही ज्यादा काइंड होने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जेनरस होने की जरूरत है। वी हैव नीड टू बी काइंड टूवर्ड्स ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ऑल लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो, ये माउंटेन्स, रिवर्स, इनके सब के प्रति भी हमको दयालु होने की जरूरत है। इनके प्रति भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बनती है और उसको हमें आपको परफॉर्म करना है। आज का मानो तो बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, इसकी नीड्स इतनी ज्यादा हो गई कि किसी को नहीं छोड़ रहा है। तो आज तो ये लेसन, ये काइंड प्रिंस आज कहते हैं, देयर इज नीड ऑफ टू बी काइंड एवरी ह्यूमन बीइंग। बी काइंड, दयालु बनिए। ठीक है, बी जेनरस, आप उदार बनिए। ऑल थिंग्स दैट गॉड हैज मेड। इसी पर इस लेसन को हम इस आशा के साथ क्लोज कर रहे हैं कि आप इस लेसन में काइंडनेस का जो गुण है, भगवान का जो गुण है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ गॉड। और इसी काइंडनेस की वजह से हम इस पृथ्वी को ना, वी कैन मेक दिस अर्थ इनटू हेवन।
हम इसको स्वर्ग बना सकते हैं। लव एंड काइंडनेस, इन दो चीजों में इतनी शक्ति है बेटा। लव एंड काइंडनेस, प्रेम और दया। अगर ये दो चीजें ऐसे हथियार हैं जिसको अगर मानव दिखाना शुरू कर दे, ये पूरी अर्थ, पूरी कायनात, होल वर्ल्ड विल बी लाइक ए हेवन। हेवन को हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोग खुद ही अपनी अर्थ को हेवन कर देंगे, पैराडाइज बना देंगे। फिर पैराडाइज लास्ट नहीं होगा, पैराडाइज हमारे पास ही रहेगा। अंडरस्टैंड? इसी पर इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे होप करते हैं कि आप काइंड बनेंगे, जेनरस बनेंगे, ना केवल ह्यूमन बीइंग्स के लिए बट ऑल द रिवर्स, माउंटेन्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज एंड व्हाटएवर you see around yourself. ओके, अगर ये लेसन आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय।